किस तरह हम बोतलों से एक्स्ट्रा बोतलों से अपने चूल्हे को ठीक कर सकते हैं, किस तरह हम जूते की नमी को ठीक कर सकते हैं, किस तरह हम कुकर में अपने कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं और किस तरह हम दाग धब्बे अपनी जैकेट के धो कर सकते हैं। चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अपनी वीडियो लेकर आती रहूँ। यहाँ मैंने जो है मशीन में पानी डाला है, ठंडा नॉर्मल पानी ही डाला है मैंने, बिल्कुल भी गर्म पानी इसमें नहीं डाला, क्योंकि मैं न्यू कपड़े धोने वाली, जैकेटें धोने वाली हूँ। तो मोटर का पानी बिल्कुल ठीक आ रहा था, वही डाला है, गर्म पानी नहीं डाला। यहाँ मैंने मीठा सोडा डाला है, नमक डाला है और ये सॉक्स में मैंने थोड़ा सा साबुन डालकर इसमें डाल दिया। इससे क्या होगा कि जो नमक है वो हमारे कपड़ों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा, उनके कलर को बरकरार रखेगा और मीठा सोडा जो है ये जितने भी दाग धब्बे हैं हमारे कपड़ों के वो रिमूव करेगा। यहाँ देखें जी, जैकेट पर कितने दाग धब्बे हैं। आप ये जैकेटें भी आप बिल्कुल नो टेंशन आप लोग मशीन में धो सकते हैं। बिल्कुल भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि हम मशीन में धोएंगे तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। रेशमी जैकेट है, ये आप धो सकते हैं। आप लोग वेलवेट की चादर यानी कि सॉरी, आप वेलवेट की जो है वो नहीं धो सकते, आप लेदर की नहीं धो सकते मशीन में। और ये जो रेशमी जैकेट है ये आप मशीन में धो सकते हैं। यहाँ मैंने पहले अपने हल्के कलर वाले कपड़े धोए थे, अब थोड़े ज़्यादा कलर वाले धो रही हूँ। तो इस तरह अगर आप धोगे तो आप लोगों के कपड़े जो हैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और दाग धब्बे भी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि जो कलर वाले कपड़े उनका कलर निकलता होता है। और यहाँ मेरे सॉक्स मैंने धो लिए हैं। और किस तरह मैं अपने सॉक्स को खुश्क करनी है, ये मेरे पास बैग है, इस बैग से पानी जो है एक्स्ट्रा अच्छे से रिमूव हो जाता है। बिल्कुल भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इससे क्या होगा कि आप लोगों की मशीन जो है ख़राब होने से बच जाएगी, अगर आप लोग इस तरह ये टिप इस्तेमाल करोगे तो। ऐसे आप लोगों ने मशीन में जो रख दिया है डाल देते मैंने, ये देखें नहीं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह उसने मेरे सॉक्स जो है अच्छे से खुश्क कर दी है। छोटी छोटी सॉक्स होती हैं, ऐसे साइडों से नीचे गिर जाती हैं तो क्या होता है जी, मशीन जो है ख़राब होने का खतरा होता है। ये देखें, बिल्कुल सूख चुकी हैं मेरी सॉक्स। यहाँ जी, चलते हैं चूल्हे की तरफ। अपने ख़राब चूल्हे को किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं, वो भी प्लास्टिक की बोतलों से। ये बोतलें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, हम इनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं कर देंगे। इनके कैप से हम जो है अपने चूल्हे की क्या करने वाले हैं, आज आइए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जी मैंने 4 कैप ले लिए हैं सेम एक तरह के, और इनमें क्या करूँगी जी, मैं इनमें ग्लू लगा दूँगी। ग्लू कोई भी लगा सकते हैं, UHU लगा दें जो अच्छी है। मुझे तो मेरे पास यही थी और यही मैं लगा रही हूँ। चारों में लगाकर अच्छे से, तो फिर मैं ये देखें जी, मैंने चारों को लगा ली अच्छे से। ये भी हमारा बहुत ही यूज़फुल टिप है। ये देखें जी, हमारे चूल्हे के 4 पाए होते हैं, चारों पायों के नीचे आप लोगों ने ये लगा देनी है। अच्छे से ग्लू लगाने का ये फ़ायदा है कि ये अच्छे से चिपक जाएगी। और जब हम चूल्हा साफ़ करेंगे ना, ये देखें जी, अच्छे से मैंने चूल्हा जो उल्टा करके दिखाया है आप लोगों को, अच्छे से चिपक चुकी हैं मेरी ये। और जब मैं उल्टा करके इनकी सफाई करूँगी, जब हम सफाई करेंगे तो हमें इनको हिलाना जलाना आसान होगा, ऊपर नीचे करना। ये देखें आसानी से ये हिल जाएगा। जब मैं पहले हिलाती थी तो इतनी आसानी से नहीं हिलता था, थोड़ा नीचे खुदरा खुदरा सा लग रहा, अब बिल्कुल आसानी से बिल्कुल इधर उधर हो जाता है। जब मैं यहाँ जूतों की नमी ख़त्म करने के लिए मीठा सोडा इस्तेमाल करूँगी। मीठा सोडा जो है हमारे जितने भी जूतों में नमी है सब बदबू को ख़त्म करेगा। इस तरह से लगा कर आधे घंटे के लिए आप लोगों ने छोड़ देना है। अच्छे से लगा दें, अच्छे से एडजस्ट कर दें अंदर, ताकि अच्छे से हर जगह पर लग जाए। और लगने के बाद 10 मिनट तक आप लोगों ने इसे छोड़ना है। 10 मिनट बाद आप लोगों ने इसको बिल्कुल धोना नहीं है, इसको बस झाड़ देना है। झाड़ के अच्छे से, ये देखें जी, मैंने अब 10 मिनट हो चुके हैं और झाड़ कर अच्छे से निकाल रही हूँ। और ये देखें, अच्छे से मैंने निकाल दिया। अब मैं आ गई दूसरी टिप की तरफ। यहाँ भी बहुत ही अमेजिंग टिप है। ये जो है टूटा हुआ कप कैसे हमारे कपड़ों की जो बदबू है ख़त्म करेगा, नमी को ख़त्म करेगा। बहुत ही अमेजिंग टिप होने वाली है। ये भी बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। यहाँ देखें जी, मैंने एक प्लेट में चावल डाल लिए, कुछ चावल हैं और कुछ लौंग हैं। लौंग जो है आप लोगों ने क्या करना है जी, टोपी वाले लौंग लेने हैं, जिनके ऊपर टोपी नहीं है वो बिल्कुल नहीं लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो काम जिस करना है ना नमी का, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर टोपी वाला नहीं होगा तो। फिर इसको डालकर टिश्यू लगाकर रिबन बैंड लगा दें तो अच्छे से ये बंद हो जाएगा। और ऊपर किसी नुकीली चीज़ से सुराख कर दें। यहाँ देखें जी, मैंने सुराख कर लिया। अब मैं इनको अपने कपड़ों वाली अलमारी में रख दूँगी। जो इतनी भी नमी होगी, कपड़ों में बदबू होगी, सब इसकी खुशबू की वजह से ख़त्म हो जाएगी और सर्दियों में बार बार धोने भी नहीं पड़ेंगे।
यहाँ देखें जी, जो मैंने जैकेट मशीन में डाली थी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है आप लोगों के सामने। कितने इस पे दाग धब्बे लगे हुए थे, घी लगा हुआ था। और अब मैं कपड़ों को किस तरह से सुखाने वाली हूँ। यहाँ मैंने कुछ हैंगर ले लिए हैं और कुछ चुटकियाँ ले लूँगी। और छोटे-छोटे कपड़े हैं, वो अगर हम हैंगरों में लगाएँगे तो क्रॉसिंग अच्छी होगी। चुटकियाँ लगा देंगे तो इससे क्या होगा, कपड़े जल्दी सूख जाएँगे। ये देखेंगे, इस तरह चुटकियाँ लगा दें तो इससे जल्दी से क्रॉसिंग होगी, हवा इर्द-गिर्द जाएगी तो जल्दी से हमारे कपड़े खुश्क होंगे। इस तरह एक चारपाई ले लें। पाइप है तो वो लटका लें, नहीं है तो आप रस्सी की मदद से भी 3-4 जो हैं आप रस्सियाँ बाँध सकते हैं। और इसी तरह आप महँगे हैं जो स्टैंड होंदे होते हैं उससे बच जाएँगे। और इस तरह रस्सियाँ लगाएँ और अपने कपड़ों को खुश्क करें। चाहे बारिश हो, धूप धूप निकला है तो धूप में उठाकर रख दें और शाम के वक़्त आप अंदर रख लें। इससे क्या होगा कि नमी से आप लोगों के कपड़े बचे रहेंगे और जल्दी खुश्क हो जाएँगे। आप लोगों ने क्या करना है जी, बाकी जो नमी है हम किस तरह अपने कपड़ों की दूर कर सकते हैं। अगर तो आप लोगों ने हांडी पका ली है कुकर में तो फिर क्या होता है, थोड़ा-थोड़ा हीट होती है तो उस वक़्त कपड़े सुखा लें। अगर नहीं तो आप लोगों ने क्या करना है जी, हाफ़ से कम जो है अपने पानी डाल लेना है इसके अंदर। और आग जो है नीचे मीडियम कर लेनी है पहले, फिर बिल्कुल लो कर देनी है जब आप लोगों ने ऊपर कपड़े इस तरह से रखने हैं। छोटे-छोटे कपड़े थे मेरे पास, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो नमी होती है तो फिर जब पहनते हैं, हाय मम्मा ठंडे, इसलिए फिर मुझे यह टिप इस्तेमाल करनी पड़ती है। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, इससे आप लोग भी फ़ायदा उठाओगे। देखिए आग मेरी बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। और अगर आप लोगों को डर हो कि आप लोग कुकर से कहीं फट ना जाए या फिर इस पे देखें बिल्कुल मैंने हाथ लगाया है, इतना मेरा हाथ जो है ना इसको बर्दाश्त कर रहा है, इतना ही गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना आप लोगों ने बिल्कुल भी कि ज़्यादा गर्म कर ले और आग बिल्कुल ज़्यादा कर दें। और यहाँ जी आ गई हूँ दूसरी टिप की तरफ। अगर आप कुकर नहीं इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरह से खुला आप कढ़ाई ले लें या फिर आप पतीला ले लें, उसको उल्टा रख दें, सीधा भी रख सकते हैं, उल्टा भी रख सकते हैं। यहाँ मैं उल्टा रख रही हूँ और अपने बेटे की स्कूल की पैंट जो है उसको खुशक कर रही हूँ। उसने स्कूल जाना है और यहाँ से अभी गिली है, इस तरह से भी नहीं वो हो रही, लाइट चली जाए तो फिर भी आप लोग इस तरह ये वाली टिप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कपड़े जो है जल्दी खुश्क हो जाते हैं। हीट की वजह से हम बिल्कुल भी गैस को ज़ाया नहीं करेंगे, बिजली को ज़ाया नहीं करेंगे। और मुझे दुआओं में याद रखें। कैसी लगी मेरी टिप? अल्लाह हाफ़िज़।